कनेक्शन में जैसे कि हमेशा की तरह हम कंपनियों से बातचीत करवाते हैं, तो आज जो है दो कंपनियां हमारे साथ जुड़ेंगी और हम दोनों के ही तिमाही नतीजों पर विस्तार से बात करेंगे और लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल के मैनेजमेंट से बात होगी और राजीव सब्रवाल एमडी सीईओ टाटा कैपिटल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी इस खास पेशकश में। स्वागत है आपका। और चलिए यहाँ पर लिस्टिंग के बाद अब टोटली अगर हमें समझना हो तो कंपनी की स्ट्रैटेजी अब जानना चाहेंगे और टाटा कैपिटल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, अब लिस्टिंग के बाद इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी? टेक्नोलॉजी हमने हमेशा यूज की है कस्टमर के बेनिफिट और कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। हर एक साल हमारा जो इन्वेस्टमेंट इसमें होता है वो पिछले साल से ज़्यादा होता है और हम इस एरिया में इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहेंगे। ओके राजीव, उस अंदाजे के लिए आपका शुक्रिया। हमें बताइए कि जब अब फिनटेक के साथ ज़्यादा कोलैब होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा को लेंडिंग भी होगी, इस पर जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी देखें तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपना बिजनेस अच्छे से जानते हैं और अपना बिजनेस खुद करना चाहते हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनिक बुक है वो पूरी बुक ऑलमोस्ट फुली ऑर्गेनिक है, 99% प्लस जो हमारी बुक ऑर्गेनिक है और हम उसी स्ट्रैटेजी पे चलना चाहेंगे। जहाँ तक फिनटेक का सवाल है, हमारी उनके साथ पार्टनरशिप अपनी प्रोसेसेस कस्टमर के लिए और कन्वीनियंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रादर देन बिजनेस सोर्सिंग में। बिजनेस हम हमेशा हमारी स्ट्रेटजी यही रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनिकली करें और जहाँ तक मैं अपनी बुक की बात करूँ 99% प्लस हमारी बुक ऑर्गेनिकली बिल्ट है। चलिए एक और सवाल ग्रोथ और पहुंच बढ़ाने को लेकर समझना चाहेंगे। कोई खास रणनीति इसके पीछे और साथ ही एसएमई सेगमेंट में ज़्यादा रिस्क है, तो इससे आप बैलेंस कैसे करेंगे? उसको बैलेंस करने के लिए कोई खास रणनीति जो आप अपना रहे हैं? हमारी जो स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसी रही है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ ला सकें और अपनी पोर्टफोलियो क्वालिटी सबसे बेहतर रख सकें। ये हमने पास्ट में भी किया है और हमारा एंडेवर हमेशा यही रहेगा कि फ्यूचर में भी हम कॉन्फिडेंटली उसको कर सकें। जहाँ तक पेनिट्रेशन का सवाल है और ग्रोथ का सवाल है, जो हमारी ग्रोथ आ रही है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से आ रही है। हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ये अलाउ करता है हमको अपनी जो फंड रेजिंग में हम रेज कर सकें फंड एट ऑलमोस्ट द चीपेस्ट प्राइस और ये हमको अलाउ करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है हो सके वो बहुत अच्छी हो सके, कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो सके। कस्टमर के लिए हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है 25 प्लस प्रोडक्ट्स का है, ये अलाउ करता है हमको अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और फिर उनको रिटेन करने के लिए थ्रू क्रॉस सेल। हमने जोग्राफिकली भी बहुत अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड की हैं जो हमको ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं और साथ में डिजिटल का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी को रोबस्ट रखना और अलाउ करना कि हमारा कस्टमर्स हमको इजीली एक्सेस कर सकें और हम उनको क्विक डिसीजन दे सकें उनके लोन के बारे में। ये सब चीज़ें हमको हेल्प की हैं, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो चाहे वो एसएमई बिजनेस हो। हमारा हमेशा फोकस यही रहा है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल हम हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट में अच्छे से पेनिट्रेट करके कस्टमर के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें। ओके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लिस्टिंग पर आपको बहुत मुबारकबाद। तो ये थी टाटा कैपिटल की मैनेजमेंट सपाट लिस्टिंग देखी आज हमने इस स्टॉक के लिए। बट आइए